तो बेवकूफ नहीं दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ। आप मुझे 72 साल का बूढ़ा समझ रहे हो क्या? नाम सौम्य हो सारे कठोर। 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपए, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। स्विमिंग पूल में जंप मारे, पानी से गीला तो होना ही था भाई। धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। फोन पे मैसेज आता है, आई एम जेनी, प्लीज कॉल मी। जेनी के नाम से एकांश मोटर लिखा हुआ ऊपर SMS आता है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात कही जाती है। 70 वर्ष का बुजुर्ग पहले 2149 रुपए दे के रजिस्टर होता है डेटिंग के लिए, और उसके बाद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है और उसमें 3999 रुपए लगते हैं। उसके बाद दोनों की बातें होती हैं, बातों को वो रिकॉर्ड करता है दूसरा पार्टी, और धीरे धीरे करके धमकाकर 11 लाख रुपए की वसूली बुजुर्ग से कर ली जाती है। अब बुजुर्ग बहुत मुश्किल से परेशान होकर जब पैसा नहीं दे पाता है तो फिर थाने आके शिकायत करता है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई जाती है, जो उसको प्रभात कुमार जो IPS अधिकारी है 2019 बैच के, उन्होंने लीड किया, और उनके मार्गदर्शन में सभी थानों से ACCU से अच्छे लड़कों का चिन्हांकन करके किया जाता है। लोकेशन इनका बंगाल आता है, बंगाल टीम भेजी जाती है। 10 दिन रेकी करने के बाद पहले एक जोड़े को गिरफ्तार किया जाता है, जिनकी कुछ दिनों बाद जिनकी उसी दिन शादी होने वाली थी, और उसके बाद फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 1 पुरुष 2 महिलाएं। तो टोटली 2 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 पुरुष और 1 महिला का ट्रांजिट रिमांड लिया गया है, जबकि 2 महिलाओं को CRPC धारा 41(2) के तहत नोटिस दिया गया है, वो आके यहाँ पर पेश होंगे। जो कंपनियां थी, फ्रंट कंपनियां थी, मेन काम इनका ऑनलाइन ठगी का था। ये लोग एक मैसेज ब्लास्ट नाम की ऐप का इस्तेमाल करते थे, और उससे तुरंत मैसेज बहुत लोगों को एक साथ जाते थे। जो लोग इनके मैसेज में फंस जाते थे उनको ये आगे हम पूरे सुनियोजित तरीके से ठगी का शिकार बनाते थे। ये डेटिंग फ्रॉड कैसे होता है, कैसे चलता है, और जनता इससे कैसे बच सकती है, उसके बारे में प्रभात जो है वो आपको बताएंगे। और जनता से मेरी अपील है, कोई भी यदि ऐप में फंस जाता है तो बदनामी के डर से पैसा देते ना जाए, हिम्मत दिखाए, आए पुलिस के पास आके शिकायत करे। जब तक ये जो गुनाहगार हैं पकड़े नहीं जाएंगे, ये किसी और को अपना शिकार बनाते रहेंगे। जब तक इनका शिकार खुद पुलिस ना कर ले, तब तक ये शिकारी ऐसे ही घूमते रहेंगे। जाऊंगा ये साइकोलॉजी का कैसे यूज़ करते थे, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करते थे, और कितने टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पहले तो इनिशियल हमारे प्रार्थी के साथ जो हुआ था वो हम आपको इनिशियली बता देते हैं। सबसे पहले ये मैसेज करते हैं। मैसेज बहुत टेम्पटिंग और लुभाने वाला मैसेज होता था, जैसे कि अगर आप अपने एरिया में डेट चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। कुछ लोगों से ये पूछते थे कि अगर आप मान लीजिए उदाहरण के लिए दुर्ग में रहने वाले हैं, तो आप दुर्ग में ही लोगों में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपको डर है लोकल लोगों से, तो फिर आप आसपास के इलाकों में, मेट्रो में, तो इस टाइप की चीज़ों से वो लुभाते, बातों से लुभाते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी करते थे, ये पूछते थे कि आप सर्विस लेना चाहते हैं या फिर खुद सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। हमारा प्रार्थी ये सेकंड टाइप के गेम में फंस गया था, फ्रॉड में फंस गया था। उसने ये इंटरेस्ट दिखा दी थी कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए नहीं, मैं खुद डेट बन के भी जाना चाहता हूँ, तो पैसे कमाने भी थे उसे। 17 साल जो अपना प्रार्थी है, जो कि 60-70 साल का है वैसे, लेकिन उन्होंने पहले 3-4 कॉल में ही जब उन्हें बताया कॉलर्स ने कि 2 ऑप्शन है, एक तो आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो आप प्ले बॉय भी बन सकते थे, और जनाब ने हाँ बोल दिया। तो सबसे आसान तरीका है कि इनको पूरे इंडिया में मैसेज कर देना है। एक बेसिक मैसेज, आई एम जेनी कॉल मी, या फिर अगर आपको दोस्ती करना है तो कॉल कर दे। ये लाखों करोड़ों लोगों को कर देते थे। इसके लिए मैसेज ब्लास्ट एक टेक्नोलॉजी है, जनरली दूसरी कंपनी अपने प्रमोशन के लिए करती है, ये मैसेज ब्लास्ट कर देते थे। इसकी जो कंपनी है ये क्लाउड डेटा सोल्यूशन, जो रेहान की है, जो हमारा एक आरोपी और पकड़ा भी गया, अभी कलकत्ता से ट्रांजिट रिमांड में आ रहा है, ये मैसेज ब्लास्टिंग एक्सपर्ट था, ये मैसेज ब्लास्ट करता था।
इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड जो होता है टॉप ऑफ द फनल। तो कस्टमर बेस इनका बढ़ जाता है, टॉप ऑफ द फनल बहुत बड़ा हो जाता है, सबको मैसेज चला गया। उसमें एक ऑप्शन होता था इंटरेस्टेड है तो कॉल करें। उसके बाद ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं, जो हमारे साथ 2-3 लोग पकड़ाए हैं, ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। फर्स्ट कॉल में सब सिर्फ सामने वालों को भांपते हैं और उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा आप इंटरेस्टेड हैं, 1600 रुपये 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये फर्स्ट कोल्ड कॉल में मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट करते हैं कस्टमर में। उसके बाद ये एक ग्रुप से दूसरे कॉल सेंटर में शिफ्ट कर देते थे कि अब इन्होंने अभी रजिस्टर हो गए हैं, अब आप डील करिए। और कंपनी में एक दूसरे को पर्सनल नंबर भी नहीं देते हैं। और एक कॉल ग्रुप, जैसे क्वालिफाइंग वाला कॉल ग्रुप है, फिर सीनियर कॉल ग्रुप है, फिर थर्ड कॉल ग्रुप है, सब अलग अलग बैठते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा अनोनिमिटी मेंटेन करते हैं। इतना एडवांस सर्विस लेने वाले, आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्राइवेसी अगर मेंटेन करना है तो और थोड़े पैसे दीजिए, ठीक है। आपके नंबर मास्क कर देंगे, आपका फोटो किसी को नहीं बताएंगे, तो फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पैसे लेते थे। फिर और भी कि आप जिनके पास जा रहे हैं वहाँ पर चोरी मत कर ले, लंच फंड, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ बोल के सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते थे। होटल हॉस्पिटैलिटी कॉस्ट, अगर आपको होटल भी बुक करना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, तो उसके भी पैसे पहले से लेते थे। इन्होंने सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, ये सिर्फ पैसे लिए हैं। दूसरा जो मैसेज है, हाँ, तो जेनी ने इनसे बात किया और रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इनको सीनियर ब्रांच में जब शिफ्ट हुआ तब ईशानी ने मैसेज किया, हेलो आई एम ईशानी फ्रॉम कंप्लेंट एम्प्लॉय मिस्टर गुप्ता, सेंड मी योर प्रोफाइल, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन हो गया, एक केस से दूसरे केस में चला गया। आप यहाँ देखेंगे कि 10 नवंबर को हमारे प्रार्थी ने खुद ही गुड मॉर्निंग मैम, तो खुद भी कॉल, खुद भी पहला मैसेज करता था, खुद भी कॉल मैसेज करता था। तो गुड मॉर्निंग मैम पहला मैसेज ये कर देता था। मेदिनीपुर के इस तरह के काम में कब से घुसे हो? 2021 से हो। इस काम का मन में कैसे आया? मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था सिलीगुड़ी IMS में। तो वहाँ जब लॉकडाउन के पहले प्रॉब्लम घर आया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद पापा ने बोले कि आप नहीं जाने देंगे सिलीगुड़ी। तो यार कोरोना से ज़्यादा खतरनाक था। तो उसके बाद मैं कोलकाता में था, जब था तब अक्टूबर में हम लोग का मोहनपुर में आलम बोल के है, वो कोलकाता में ही रहता था। उसका कुछ था कोलकाता में, हम लोग को पता था, लेकिन किया था वो नहीं पता था। तो हमको कॉल करके वो पूछा कि अभी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा अभी कोलकाता में। ठीक है, तो मेरे साथ मिल। तो मैं जब जाके मिला तब मुझे बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑफिस में तू आ जा। तो उसके बाद मैं काली पूजा था, घर चला गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके तेरे को बोला था आने जाने के लिए, मैंने इसलिए घर आया और तू जल्दी आके मेरे फोन मिल से। तो उसके बाद जब बोला नवंबर में, उसके बाद मैं गैंगटॉक जगह आया था। गैंगटॉक से जब दिसंबर में मैं लौटा, फिर मुझे बोला कि तेरे को ऑफिस जाने के लिए मैंने बोला था। उसके बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस में काम शुरू कर दिया आपने? ये मतलब पहले कुछ दिन जाके मैंने देखा, सीखा बोलो यार, देखा नहीं, सीखा। ट्रेनिंग में रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो काम में लग गए। तुम क्या काम करते थे इसमें? हम जाके ऑफिस में बैठते थे। हाँ, कॉल आता था कि नहीं आता था एम्प्लॉय लोगों का, हाँ, ये बताना था। अगर कुछ पेमेंट आता था तो एक ग्रुप में डाल के। एक ही बताओ यार, बिना कुछ दिए तो इतना पैसा कैसे लूट लेते थे? मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता था बोल के, रजिस्ट्रेशन बोल के ले लिया 2-2.5 हजार, फिर क्या बोल के ले लिया? उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन या सीनियर डिपार्टमेंट में बोला जाता था कि कॉल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहीं से बैठ के वो लोग बात करते थे। क्या बात करते थे? कुछ बोलते थे पहले ग्रीन कार्ड के बारे में। नहीं, जोर से। इस कार्ड में क्या क्या फायदे थे? ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, जो बोलते थे कुछ भी बोल देते थे। कुछ भी मतलब क्या बोलते थे? अगर मिलना है हाँ। तो ग्रीन कार्ड चाहिए। ठीक है, ग्रीन कार्ड हो गया तो उसके बाद बोलते थे गोल्ड कार्ड चाहिए। गोल्ड कार्ड में क्या होता था? एक ही काम के लिए। अरे क्या अरे काम में कैसे को देगा गोल्ड कार्ड? से बोला जाता था कि जिनके साथ मिलने जा रहे हो तो वो गोल्ड कार्ड मांग रहे, क्योंकि जो ये मिलने का जो गोल्ड कार्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर कार्ड। उसमें क्या होता था? सिर्फ मिलने के लिए ही। तो मिलना ही तो गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में क्या अलग है? क्योंकि जिनके साथ वो बोलते थे बात करेंगे या मिल लेंगे, वही खुद बोलते थे कि मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्ड कार्ड चाहिए। ये तो अलग अलग फायदे होंगे ना यार, सिल्वर कार्ड गोल्ड कार्ड के। क्योंकि मेरे पास वो बोलते थे कि मेरे पास गोल्ड कार्ड है, वो गोल्ड कार्ड के बारे में बोला था। तब जब गोल्ड कार्ड बना लिया तो बोलते कि आपके पास सिल्वर कार्ड है। तो बोला क्यों आपको पूछता है, मेरे पास भी सिल्वर कार्ड है, सिल्वर कार्ड भी मुझे भी चाहिए। नहीं, कोई आदमी पैसा क्यों देगा? इनमें तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के लिए देगा ना। तो क्यों लोग पैसे देते थे, किस बात पे देते थे? बोला जाता कि डेटिंग
फ्रेंडशिप में डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए करवाते भी थे तुम लोग डेटिंग फ्रेंडशिप कर बेवकूफ बनाते थे। और मान लो आदि देने से मना कर दिया तो पैसा कोई बात नहीं। मतलब केवल तुम लोग उसको प्रोत्साहन दे के लूटते रहते थे। प्लैटिनम कार्ड में क्या था? वैसे ही सेम ही सेम ही अरे रुक गया तुम बेवकूफ आदमी हो। क्या 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 लिखा है मैडम आपने ये? मेरा नाम है क्या नाम है आपका? हाँ प्रिया। तो सीता लिखा हुआ है। हाँ ये दूसरा अरे मैडम सीता को भी बदनाम कर दोगे आप लोग। बीवी का नाम है तो क्या लिखे हो? सीता इसलिए नहीं सोची, इसका मतलब क्या है? मेरी दीदी का बेटे का नाम है। तो आप इस काम में कब से आए? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं ओरिजिनल डेटिंग साइट में काम करती डेटिंग साइट में आप काम करते थे। तो आपका उसमें क्या काम होता था डेटिंग साइट थी। में? जो वेबसाइट होता था उन लोगों का वेबसाइट था उसमें, तो उस वेबसाइट में ही हम अगर कोई कॉल करता था हेल्पलाइन के लिए, जैसे कि उनको कुछ जानकारी चाहिए वेबसाइट से, तो वही वेबसाइट वाले जानकारी हमें वेबसाइट की जानकारी देते थे। कभी आप डेटिंग तो करवाए ही नहीं, तो कैसा आप लोग का डेटिंग ब्रांच था? डेटिंग तो हम लोग करवाए नहीं है तो बोला नहीं जाता। तो क्या बोलते थे आप लोग? नॉर्मली प्रोफाइल है, आप चेक करिए, आपके लोकल एरिया में प्रोफाइल है, आप वहाँ से रिक्वेस्ट तो भेजिए। उसके लिए 11 लाख ले लोगे आप लोग से? अरे कोई आदमी बेवकूफ है जो केवल वो आपका नाम देखने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए 11 लाख देगा। फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप पे नहीं बना लेगा प्रोफाइल अपना। मुझे कहानी सुना रहे हो आप लोग? उसको ही बुलाना चाहिए था यार, बुजुर्ग को भी। क्या बोल के दिया है उसको? विक्टिम को क्लियर होता ना यार, नहीं तो ये तो मानेंगे ही नहीं ये लोग। तो आपको लगता है इतना सिंपल है? आपने बोला मान भैया कोई आदमी के कार्ड बनाने के लिए पैसे देगा, आप बताओ। कल और 2-3 लोग ला रहे साथ में बुला लेंगे। वो बुला के क्लियर होगा तब क्लियर हो। ऐसे कोई कौन क्यों पैसे देगा? आप दोगे पैसे? भैया कोई देख एग्जिट को बढ़ाए जा रहे हैं तो कार्ड कुछ बेनिफिट बताएंगे तब ना कोई दूसरा कार्ड लेगा। तो वो क्यों कार्ड लेगा? सर को प्लेबॉय सर्विस चाहिए, किसको? जिन्होंने कंप्लेन किया उनको उनको प्लेबॉय प्लेबॉय सर्विस चाहिए था। तो क्या वो सर्विस देंगे, इसके लिए उसको मैडम से पैसा लेना। क्या चीज? वो खुद सर्विस देने जाएंगे मैडम के घर पे, इसके लिए जो मैडम को सर्विस देंगे वो पैसा लेना चाहते हैं। वो मैडम को सर्विस देना चाहते थे और पैसा लेना चाहते थे, इतने ऐसा बोल रही है। इसलिए वो उन्होंने बोला है, वो मैडम से मांगे, जो बन के बात करते थे उनसे पैसा भी मांगे। पैसा नहीं मांगे तो वो ये पैसा दे क्यों रहे थे फिर वो? हम लोग को जो अमाउंट दिया वो रिफंड ले रहे कितना दिया आपको? 6 लाख रिफंड के लिए दे दिया। रिफंड के लिए कोई 6 लाख क्यों देगा? तो वो खुद ही लेट करते थे, खुद ही बोलते थे आप लोग तो लेट फाइन बाद में लोगे, तो अभी बोल दो कितना देना। मुझे सिर्फ हफ्ते का टाइम चाहिए, 10 दिन का टाइम चाहिए। तो उनको पुराने ऑफिस में जो उनको बोला गया था वही वो हम लोग को बोल दिया। पुराने ऑफिस वाले को धमकाए क्या उसको जितना पैसा वो दिए जा रहा था? वो आपको नहीं पता। तो आपका काम क्या था? खाली कॉल करना, कॉल करना। कॉल करके क्या बताना? तो क्या अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे 1600 या 2000 डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन डेटिंग साइट पे रजिस्टर हो जाएगी। और लोग पूछते थे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, तो क्या बताते थे आप लोग? फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं, डेटिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप पे कर सकते हैं, उसके आगे डेटिंग। अगर कुछ करना है तो अगर मैडम एग्री है तो कर सकते मैडम मतलब हैं। कस्टमर क्लाइंटेज यदि जो है तो उसको कर सकते। तो आप लोग बेसिकली डेटिंग ऐप बना के, लेकिन जैसे इसको तो मिला ही नहीं किसी से, आप लोग पैसा ले लिए। किसी को नहीं मिला, हाँ कोई है ही नहीं। मतलब बेवकूफ बना के साइट खोल दिया आप लोगों ने। हम कोई साइड ही नहीं किया, तो आप लोग डेटिंग ऐप अब तो बोल रहे मिलाने का काम जो करते हैं ना? ऑफिस है उनका साइड था, कितना? जो ऑफिस है उनका साइड तो अपने एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय भी तो गड़बड़ एम्प्लॉय हो ना। ऐसे बुजुर्ग का 11 लाख ठग लिया, 6 लाख रिफंड के नाम पे ठग लिया आप लोगों ने। कितना मिलता था? आपको कितनी मिलती थी सैलरी? हाँ 10,000 में आपने बेचारे टोटल कितना मिला? सैलरी अलग है, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला अभी तक? 2,75,000 मिल गया 6 लाख में आपको। तो सैलरी क्या बता रहे हो मुझे? अब तो बेवकूफ नहीं दिख रहा हूँ क्या आपको? अरे मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, मुझे बुजुर्ग समझा है क्या आपने? जो कहानी सुनाते रहोगे मैं सुनता रहूंगा। 2,75,000 लूट लिया उससे, वो आपको क्या ऐसे फोन कॉल का 2,75,000 दिया मालिक ने आपको? आप लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों को लूटना गलत है? कोई आदमी आत्महत्या कर लेगा, कोई आदमी कुछ कर लेगा, उसकी आप लोग इमोशन के साथ खेल रहे हो। खुद तो शादी करने के चक्कर में थे और लोगों की शादी तुड़वा दोगे आप लोग। मैरिज ब्रेकर्स हो आप लोग। तो वो 72 साल का आदमी आत्महत्या करता, कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? आत्महत्या के फंस जाते तुम लोग, 306 कायम हो जाता तुम लोग के ऊपर। समझ नहीं है? 2,75,000 के मजे लूट रहे हो ना अभी।
कितने लोगों का रिफंड ले चुके हो अभी तक आप? ये तो एक आदमी है ना, और कितने लोगों का बेवकूफ बनाया? जो है वो ऑफिस में खुद से नहीं किया। तो ऑफिस से कितने किए हो? तुमने कॉल किया होगा ना कभी कभी, कितनी बार कॉल किया तुमने? अरे भैया पूरा चिल्ला रहा है। आप मुझे 72 साल का बुरा समझ रहे हो क्या? सुना रहे हो, मैं सुनता रहूंगा। इसमें ईशानी लिखा हुआ है, ईशानी कॉल की है ना। ये क्या है भाई, ये कौन है? हाँ, नाम सौम्य हो साले कठोर। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी जो पूछ रहा हूँ सही सही बताओ, हीरो मत बनो, नहीं तो ये पूरे जो बाल है ना, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे जेल में, छूटोगे नहीं। पूछे ना इनका फोकस का केवल कोई जिला वाला अलग राज्य या नहीं, ये तो फिर ब्लास्ट करते थे ना पूरे देश भर सबसे ज्यादा में। कहाँ टाई अप रहता था इनका? ज्यादा फोकस होगा कुछ जहाँ मैसेज ब्लास्ट इंटरनेट में कोई रीजन देखो यार, कहाँ देखो, ज्यादा लोग कहाँ कस्टमर के नाम बता रहा हूँ ना यार, क्यों परेशान है? देख ये देखो, पहला वाला है 45 साल का, गुजरात के सूरत का रहने वाला है, 2.5 लाख का चूना लगाया है। गुजरात भी पता। दूसरा है मुकेश, ये भी सूरत का, सूरत वालों से अलग प्यार है तुम लोग। तीसरा है छेद, डेली भरे कितना चूना लगाते हो तुम लोग? 5-13 को 4 कस्टमर को तुम लोगों ने घेर मारा। 6-13 को नाम बालाजी, बताओ यार क्या नाम रखते हैं। हाँ, सही कोई पेमेंट नहीं किया। 3,990 क्या मुझे मिला है क्या? ये बोला जाता था, ये अरे उनको मैडम, पे बोला जाता था। मैं समझ रहा हूँ आपका बोल, क्या चीज तो इनको बनाओ कैसे माउंटेन क्या फिर? हाँ, क्योंकि ये अमाउंट बोला जाता था। अरे मैडम, ये पेमेंट की ऑर्डर साइट में जो नहीं लिखा है। जाता था वो जो बोला जाता था ऑफर करते थे। समझ गया, तुम्हारा ऑफर है तुम लोगों का। इनका अलग अलग ऑफर है। 1 वीक का ऑफर, यदि 1 वीक तक डेटिंग साइट पे रहेंगे तो 2700 रुपए, 1 महीने तक रहेंगे तो 5,500 रुपए, 3 महीने तक रुकेंगे तो 8700 रुपए, और बंदे की उम्र कितनी है? 70 साल। अब वो बताते नहीं थे यार कि ऑफर देख के लोग, उम्र का कुछ इंश्योरेंस है नहीं, और लिए जा रहे हैं ऑफर पे ऑफर। ये भी लिखे हॉस्पिटल में भी ऑफर वैलिड है। डेटिंग, अरे भाई ये लोग कहाँ पे तुम लोग यार? ये उन्होंने बोला होगा, उसी ने बोला होगा ना, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में वैलिड है ना आप लोग का ऑफर। उसकी डिमांड मतलब हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ मिले। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में कब्र में प्यार है, लेकिन और इसे पूरी। ये देखो, इसको भी वही ऑफर दिया है, 1 वीक 2700, 1 महीना 5,500 और 3 महीने 5,500। यार इतना कम 8,500 में 3 महीने मिल रहा है, तो 11 लाख वो कैसे पढ़ के हो जाता है? 11 लाख ये तो बहुत सस्ते ऑफर है, 11 लाख कैसे हो जाता है? वो रिफंड मांगते हैं, वो बताते होंगे ना आपको, वो देते इतना किसी के थे, तो 5,000 तक नहीं दिख रहा है 3 महीने का। हाँ कार्ड का हो गया। हाँ, कार्ड कितने का होता था करीब? कुछ फिक्स नहीं था, मतलब सामने वाला जो जितने देने वाला था, जो जितना देने वाला उतना लूटते आते थे। नहीं बोला जाता। करीब कितना मतलब ग्रीन कार्ड करीब कितने का? 3,000 का भी था, 4,000 का भी था, 15,000 का भी था। और मैक्सिमम कितने का ऑफर था तुम लोगों का? मैक्सिमम मेरे 15,000 नहीं था। 15,000 ही था। ये 15,000 भी होगा तो 10 लाख तक कैसे पहुंचेगा? मतलब ग्रीन कार्ड, सिल्वर कार्ड और प्लैटिनम कार्ड कितने का था? अगर 3,000 का कोई ग्रीन कार्ड लेता था तो उसके ऊपर कुछ 4,000 या 5,000 अरे यार मतलब 20,000 भी हो जाए तो 10 लाख कैसे 10 लाख पहुंचेगा? कैसे पहुंचे? जब कार्ड का खत्म हो जाता था। हाँ, प्राइवेसी और सिक्योरिटी ओहो, प्राइवेसी के नाम पे कितना लेते थे? 7,000 8,000 10 लाख। जब ऐसा करके अमाउंट बढ़ गया तब तो सामने वाला अगर कुछ बोलते कि नहीं मुझे पैसा रिफंड कर दो, तो रिफंड के लिए अरे यार रिफंड तो समझिए 11 लाख छोटा अमाउंट थोड़ी होता है यार, तो और चूना लगाते हो।